अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक वो राज आज बताना चाहूँगा। कोशिश ये होती है कायनात के राजों को ढूंढ ढूंढ के लाऊं, लेकिन आज वो राज बताना चाहूँगा जिसने 40 साल बाद बिछड़े अपने प्यारे अजीज से मुलाकात की राहें खोल। वो राज, शोहर बरसों से मुल्क से बाहर है, राब्ता भी खत्म, नंबर भी ब्लॉक, शक्ल भी देखने को नहीं मिलती। जमाना गुजर गया, औलाद दूर हो चुकी है या शोहर दूर हो चुका, आपसे रिश्ता तोड़ लिया, मोहब्बतें इज्जतें नहीं देते, आप उनकी मोहब्बत को तरस गए हैं। या फिर कभी आपके पास घर, जमीन, सवारी, इज्जत, शान शौकत थी, अब जिंदगी के नशे पे फराज ने सब कुछ छीन लिया। हालात बद से बदतर होते गए और आज आप दिल ही दिल में ये तमन्ना करते हैं कि वही इज्जत, वही नेमत, वही मकाम दोबारा नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। तो आपको खुशखबरी ये है, आपकी आजमाइश का वक्त खत्म होने वाला है। आज मैं आपको एक खास वजीफा बताऊंगा जो अल्लाह के एक अजीम नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आजमूदा अमल है। वही याकूब जिन्होंने अपने बेटी की जुदाई में 40 बरस आंसू बहाए, वही याकूब जिन्होंने अल्लाह के सामने फरियादें की, वही याकूब जिनकी बिनाई खत्म हो गई बेटे के फिराक में, और ये वही याकूब हैं जिन्होंने अल्लाह का दामन और दर नहीं छोड़ा। और उन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम की बरकत से ये अमल मिला, फिर उन्हें बेटे से मिले और फिर बेटे को बादशाहत में देखा, बिछड़े बेटे को आंखों से देखा, पर देखा ऐसा वकार, इज्जत और शान शौकत के साथ। अब आइए मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूं, सच्ची रिवायत है, इसके पूरे हवाले हैं, मुस्तनद किताबों में है, और वो तजर्बाशुदा आजमूदा अमल बताता हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस मदलज बिन अब्दुल अजीज ने एक कुरैशी शेख से रिवायत की, बेशक जिब्राइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नाजिल हुए, अर्ज किया, ए याकूब, अपने रब के सामने आजिजी और न्याजमंदी अख्तियार कीजिए। हज याकूब ने फरमाया, ए जिब्रील, मैं क्या कहूँ? उन्होंने फरमाया, आप यूं फरमाएं, या कसीर अल खैर, या दाइमल मारूफ, ए बहुत ज्यादा भलाई करने वाले, ए हमेशा एहसान फरमाने वाले। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत याकूब की तरफ वही नाजिल फरमाई, यकीनन आपने मुझसे ऐसी दुआ मांगी है, अगर आपके दोनों बेटे यूसुफ और बनियामीन फौत भी हो जाते तो मैं आपके लिए उनको जिंदा कर देता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह जल्ल शानहू ने वही फरमाई कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, अल्लाह, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर आपके दोनों बेटे फौत भी हो चुके होते तो इस दुआ की बरकत से, जिसको आपने गिड़गिड़ा के पढ़ा, एक दफा नहीं बार बार पढ़ा, बार बार नहीं दिन रात पढ़ा, दिन रात नहीं सुबह शाम पढ़ा, सुबह शाम नहीं पल पल पढ़ा, पल पल नहीं सांस सांस पढ़ा, सांस सांस नहीं लम्हा लम्हा पढ़ा, तो मैं उनको आपके लिए जिंदा कर देता। अल्लाह, ये क्या कालिमात थे, इनमें ताकत क्या थी, इन कालिमात ने कैसे अर्श को हिलाया होगा। अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में उनका क्या मकाम होगा, क्या कबूलियत होगी, हम गुमान नहीं कर सकते। इन्हीं कालिमात की बरकत से फिर 40 साल बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात। सुभान अल्लाह, ये सदियों से आजमूदा, हजारों सालों से आजमूदा वजीफा है। याकूब अलैहिस्सलाम को सदियां नहीं गुजरी, सदियों की सदियां गुजर गई हैं, और उस दौर से लेकर आज तक जिसने भी इस वजीफे को पढ़ा, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, अपने मकसद का सख्त तसव्वुर करें और इसका हदिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पेश करें और अल्लाह से अर्ज करें, अल्लाह, जिस तरह तूने याकूब को उनकी खोई नेमत वापस दी थी, इस तरह मेरी खोई नेमत मुझे भी वापस दे दे। जब तक मकसद हासिल ना हो, इसको चंद दिन चंद हफ्ते पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। अगर आप शौहर हैं, बीवी रूठ गई, बीवी हैं या शौहर या वालिदैन या कोई रिश्तेदार या कोई अजीज आपसे दूर चला गया हो, रूठ गया हो, राब्ता खत्म हो गया हो, तो आप किसी भी खुशबू पर एक तस्बीह इस वजीफे की पढ़ें और वो खुशबू उसे इस्तेमाल करें या आप इस्तेमाल करें, अपने जिस्म के किसी लिबास पे लगाएं। बेहतर है वो इंसान जो चीज पहनता हो, जब तक मकसद हासिल ना हो उस पे लगाते रहें, वरना खुद लगाएं और पढ़ते हुए उस शख्स का तसव्वुर भी हो। तो इसकी बहुत ज्यादा फवायद है और इसकी बहुत ज्यादा
बरकत है। जिस नेमत को आप वापस लाना चाहते हैं, उसको देखते हुए उसका तसव्वुर रखकर एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें, या सारा दिन बहुत ज्यादा एक तस्बीह तो पढ़ेंगे, सारा दिन खुला बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा पढ़ें। ये बहुत आजमूदा चीज है। मेरे पास बेशुमार लोग आए कि हमारा बाप, बेटा, बहन जुदा है इतने सालों से, उनका पता ही नहीं है कहाँ हैं, उनका हाल है, मुर्दा हैं, जिंदा हैं, फौत हो गए। मैंने उन्हें बताया और उन्हें बहुत फायदा हुआ। अल्लाह बड़ा करीम है, वो अपने बंदों और मुकर्रम बंदों की अदाओं को बहुत कबूल फरमाता है। वो मुंह से निकले बोलों को शफकत और रहमत देता है। शर्त सिर्फ एक है, यकीन, तवज्जो। और याकूब अलैहिस्सलाम की तरह तड़प तड़प के इस अमल को कीजिएगा, यकीन की ताकत के साथ, तड़प के जज्बों के साथ। चंद दिन, चंद हफ्ते पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको इसके बहुत नताइज, बरकत और खैरें मिलेंगी। अपनी रूहानियत और अपनी सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा।